बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आर्ट व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ कैलीग्राफी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने इम्प्रिंट्स यूज किए हैं डिफरेंट कलर्स के। शॉपिंग बैग पे ड्रॉ किया है, उसमें पानी के ड्रॉपलेट लगाए हैं और इसे इम्प्रिंट कर दिया है अपने कैनवस के ऊपर। कैनवस पर पहले से ही मैंने कैलीग्राफी पेंसिल से ड्रॉ की हुई है ताकि मुझे पेंट करने में मुश्किल ना हो। और यूज मैंने किया है एक्रेलिक कलर्स का। आज मैं आपको कैलीग्राफी का ओरिजिन और उसकी डिटेल भी बताने वाली हूँ। कैलीग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुई, कैलस जिसका मीनिंग है ब्यूटी, और ग्राफिक्स जिसका मीनिंग है राइटिंग मतलब लिखना। ये बेसिकली 600 बीसी से ओरिजिनेट हुई रोम में, लेकिन इसे मॉडर्न कैलीग्राफी या ये कह सकते हैं यूरोपियंस ने उतना फ्लरिश नहीं किया। जबकि अगर इस्लाम के बारे में सोचा जाए तो आपके दिमाग में सोचते ही कंसेप्ट आता है कि कैलीग्राफी जो है वो एक इस्लामिक आर्ट है, और इसमें शक भी कोई नहीं है कि ये वाकई ही एक इस्लामिक आर्ट है, क्योंकि इस्लाम ने कैलीग्राफी को बाकायदा तौर पर एक आर्ट तस्वर किया और इसको इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया और इस तरह से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिक्स किया कि आज तक ये एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई भी जाती है और सिखाई भी जाती है। अगर इसको देखा जाए तो कैलीग्राफी का बेसिक मीनिंग ये है कि आपने राइटिंग में इसे यूज करना है एक खास पैटर्न के साथ। उसमें आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं पेन की हेल्प से, इंक की हेल्प से, या ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के साइंस या मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही स्किलफुल मैनर्स के जरिए। ईस्ट एशिया और इस्लामिक वर्ल्ड कैलीग्राफी जो है वो फ्लरिश हुई बहुत ही एक खास किस्म के फायदेमंद आर्ट के तौर पर, जबकि मॉडर्निज्म में इसको सिर्फ एक पीस ऑफ राइटिंग के तौर पर ही लिया गया था और उसी से मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग्स मॉडिफाई हुई। जबकि अगर हम इस्लामिक कैलीग्राफी की बात करें तो बेसिकली इसका ओरिजिन बहुत तवील है। और ये अगर आप बिल्कुल बैक चले जाएं, मतलब कि जब कुरान नाजिल हुआ, कुरान के नजूल के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कुरान को तरतीब वाइज लिखा जाने लगा तो कैलीग्राफी को भी साथ साथ फ्लरिश किया जाने लगा। कैलीग्राफी सबसे पहले इस्लामिक कैलीग्राफी के ही तौर पर आई और ये दो ब्रांचेस में तकसीम हुई, एक थी क्यूफिक और दूसरी थी नश्क। सबसे पहले क्यूफिक के बारे में बताएंगे। क्यूफिक जो है वो सिंगल एक अरेबिक स्क्रिप्ट के मीनिंग में आता है। मतलब अगर देखा जाए तो क्यूफिक वो राइटिंग स्टाइल है जिसको कुरान की ट्रांसक्रिप्शन के लिए लिखा जाता था और इसके अलावा उसको आर्किटेक्चर डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये एक खास पैटर्न है जो कि स्क्वायर शेप्ड ओरिजिन देता है एक खास पैटर्न के अकॉर्डिंग, जबकि नश्क से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उसमें राउंडेड कैलीग्राफी का इस्तेमाल हुआ है। राउंडेड कैलीग्राफी से मतलब ये है कि वो फ्लोविक फॉर्म में है, उसे गोल करके लिखा जाता है, और ये कैलीग्राफी भी कुरान की ट्रांसक्रिप्शन के लिए ही इस्तेमाल हुई थी। आई विल शेयर सम सैंपल्स ऑफ क्यूफिक एंड नक्श कैलीग्राफी विद यू। आप देखिएगा कि फिर आपको फर्क वाजिया नजर आ जाएगा। मैंने अपने आर्ट के अंदर भी क्यूफिक और नक्श दोनों का इस्तेमाल किया। आप देखिएगा कि इसका मीन जो है वो बिल्कुल ही आपको नक्श के फॉर्म में नजर आएगा, और जो अल्लाह लिखा हुआ है अर रहमान और अर रहीम में आपको एंगुलर कैलीग्राफी भी नजर आएगी। मैंने इसको मिक्स किया है। अच्छा चलें, अब मैं आगे आपको इंफॉर्मेशन इसकी और डिटेल से देती जाऊं कि इब्ने मखलूब जो कि 886 में पैदा हुए बगदाद में, जो कि अब इराक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कैलीग्राफी जो है अब्बासी एज के दौरान एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया कि क्यूफिक कैलीग्राफी को एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाए। उससे ही दोबारा बाद में सूडो कैफिक कैलीग्राफी जो कि यूरोप ने मिडिल एज में और नाइसिस पीरियड में डेवलप की, जो क्यूफिक को मॉडिफाई करके डेवलप हुई थी और ज्यादातर यूरोप ने ही इसका इस्तेमाल किया है। जबकि अगर नक्श कैलीग्राफी को देखा जाए तो ग्रामेटिक अरेबिका में थॉमस वैन ने मुकम्मल तौर पर डिफाइन किया कि सबसे नोबलेस्ट और पेयर फॉर्म जो कैलीग्राफी की है वो नक्श कैलीग्राफी ही है। तो इससे ये बात साबित होती है कि कैलीग्राफी का बेसिक ओरिजिन जो है वो कुरान ने या इस्लाम ने ही दिया है, बाकी सब जो है वो मॉडिफिकेशन ही है। इतनी मॉडिफाई होती गई कि आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न दौर के अंदर ये डेवलप होती होती अब इंटरनेट के या डिजिटल दौर के अंदर ये लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मॉडर्न एज डिजाइनिंग, इन सब में इस्तेमाल होती है। जबकि कैलीग्राफी का सेहरा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के सर पर ही जाता है।
Kindly subscribe, like, share, and comment. And thanks for watching.